नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग की एक शानदार क्लास, जिसमें हम टॉप 15 प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों आज है रीजनिंग की क्लास संख्या 13। इससे पहले यदि आपने 12 पार्ट नहीं देखे हैं तो इनको भी जाकर के देखिए। दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। हम बहुत सारे प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, लगभग टॉप 15 प्रश्न रहते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे बाघ, हाथी और जानवर। इनमें से आपको 4 वेन डायग्राम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखो जिस एक ये लुप्त संख्या का एक शानदार प्रश्न है दोस्तों। इस एक ये क्रम दे रखा है, दूसरा क्रम यहाँ पर है और तीसरा हमको इस क्रम में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए प्रश्न रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, या फिर किसी केंद्र लेवल का एग्ज़ाम जैसे आपका CISF, CRPF, दिल्ली पुलिस, SSC का कोई एग्ज़ाम, रेलवे का कोई एग्ज़ाम, या फिर बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम, दोस्तों इन सभी में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रीजनिंग। और रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको सारे के सारे नंबर दिलवाता है। इसलिए इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, जिस प्रकार आपका YTOJ का संबंध XSNI से है, उसी प्रकार WRMH का संबंध किससे हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है दोस्तों क्या आएगा। तो अगर दोस्तों इसको बनाने का हम लोग प्रयास करें तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर आपका YTOJ लिखा है, इसके सामने हम लिखेंगे दोस्तों क्या, XSN और I। ठीक है, XSN और I। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कौन सा क्रम चल रहा है। एक शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखो दोस्तों Y के बाद पहले क्या आ जाता है, X आ जाता है, तो एक आपका माइनस हो गया। उसी प्रकार T के पहले आपका S आ जाता है, तो यहाँ पर भी दोस्तों एक माइनस हो रहा है और एक माइनस यहाँ पर भी हो रहा है और आगे भी एक माइनस हो रहा है। ठीक है, J के पहले I आता है तो एक माइनस, O के पहले N आता है तो एक माइनस, यानी कि दोस्तों सभी में आपका -1 का पेयर चल रहा है। तो दोस्तों अगर हम वर्म को देखें, किसको देखें आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे, किसको देखें, WRMH को, तो इसमें कौन सा पेयर बनेगा। तो W से पहले क्या आता है दोस्तों, V आता है। क्या आता है? V। तो W से पहले V आ जाता है, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका कट रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन कट गए, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दे रखा है पहले स्थान पर भी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम सारे के सारे चेक करेंगे। तो R के पहले दोस्तों क्या आता है आपका, R के पहले आता है Q, M के पहले आता है दोस्तों L और H के पहले आता है G। तो इस प्रकार से आपका V, Q, L और G आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। एक शानदार क्वेश्चन था, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों, पोशाक जिस प्रकार दर्जी से संबंधित है, तो क्वेश्चन मार्क दोस्तों आपका बढ़ई से संबंधित हो जाएगा। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सदस्यता का एक शानदार प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर जाते हैं, आपको दोस्तों गलती नहीं करना है। जैसे भी उन्होंने बढ़ई देखा, जैसे ही बढ़ई देखा तो उनके दिमाग में सीधा क्या आता है, लकड़ी आता है, क्योंकि लकड़ी का कार्य कौन करता है, बढ़ई करता है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा और यहाँ पर आपको माइनस में नंबर 1/4 मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर देखें पोशाक, पोशाक किससे बनती है, कपड़ा से बनती है। तो दोस्तों पोशाक का संबंध सीधा दर्जी से है, ना कि कपड़ा का संबंध। ठीक है, तो लकड़ी से क्या बनता है दोस्तों, आपका बनता है फर्नीचर। क्या बनता है दोस्तों, फर्नीचर। क्या बनता है दोस्तों, याद रखेंगे, लकड़ी से बनता है फर्नीचर। तो याद रखेंगे फर्नीचर का संबंध होगा बढ़ई से, ना कि आपका हो जाएगा लकड़ी से। ठीक है, तो आपका फर्नीचर आपका सही उत्तर माना जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो पोशाक कपड़े से बनती है, लेकिन कपड़ा तो दे नहीं रखा, दे तो रखा है हमको पोशाक। तो इस प्रकार से हमारा पोशाक दर्जी से संबंधित है। उसी प्रकार लकड़ी आपकी बनती है फर्नीचर, लकड़ी से बनता है फर्नीचर, तो फर्नीचर आपका बढ़ई से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कपड़ा सिला हुआ है तो लकड़ी का फर्नीचर बना हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि शानदार प्रश्न था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 7 का संबंध 24 से है, तो आपको इस बार डबल क्वेश्चन मार्क बताना है। अभी तक हम केवल एक क्वेश्चन मार्क बताते थे, लेकिन अब की बार हमको 2 क्वेश्चन मार्क बताने हैं। कौन सा पेयर यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको, जब 7 से 24 बनाना है,
7 से हमको 24 बनाना है तो क्या करेंगे दोस्तों, 7 का गुणा 3 में कर देंगे। क्या कर देंगे, 7 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21, और यदि हम इसमें +3 कर दें तो कितना आ जाएगा 24। तो अभी देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसमें चल रहा है। तो दोस्तों 30 का गुणा 3 में करेंगे तो 90 होगा, और 90 में 3 जोड़ेंगे 93 होगा, ये गलत हो जाएगा। आगे वाला कह रहा है दोस्तों 23 का 73 से, ठीक है। 23 का दोस्तों अगर बनाएं, यहाँ पर 23 है, 23 का गुणा करेंगे 3 में तो 69 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 69, और 69 में दोस्तों क्या जोड़ेंगे, आपका 3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 9 3 12 7 72 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है। यही इसका पेयर बन चुका है, ठीक है। यही इसकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है दोस्तों, हमने पहले 7 का गुणा 3 में किया और +3 कर दिया, उसी प्रकार से 23 का गुणा 3 में किया और बाद में क्या कर दिया, +3 कर दिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। क्या चुनना है दोस्तों, ये 4 आपको विकल्प दे रखे हैं और यहाँ पर हमको क्या चुनना है, इनमें से एक विषम शब्द चुनना है। अगर दोस्तों विषम शब्द चुनने की बात की जाए तो जो जिम कॉर्बेट है, ये क्या है आपका दोस्तों, एक नेशनल पार्क है। क्या है, नेशनल पार्क। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, और ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। आगे दोस्तों अगर रणथंभौर की बात की जाए तो ये भी आपका एक नेशनल पार्क है। क्या है दोस्तों, नेशनल पार्क है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका राजस्थान में स्थित है। जबकि बात करें बांधवगढ़ की, दोस्तों बांधवगढ़ भी आपका एक नेशनल पार्क ही है। क्या है दोस्तों, नेशनल पार्क ही है आपका बांधवगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे कह रहा है दोस्तों तुंगभद्रा। अगर तुंगभद्रा की चर्चा करें दोस्तों तो हम इसको एक नदी के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, नदी के रूप में। तुंगभद्रा क्या है दोस्तों, एक नदी है। जबकि जिम कॉर्बेट, रणथंभौर और बांधवगढ़, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये आपके सारे के सारे दे रखे हैं नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। जबकि तुंगभद्रा क्या है, नदी है। तो इस प्रकार से हमारा तुंगभद्रा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये भी एक शानदार प्रश्न था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाइए। अब इन शब्दों को दोस्तों, ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमको क्या बताना है, एक सार्थक क्रम बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा क्रम आएगा, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, वो चीज़ लाएंगे जो सबसे पहले आएगी। तो याद रखेंगे, मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, आपका एक तालाब होता है, ठीक है। क्या होता है, तालाब होता है, ठीक है। जब तालाब होता है तो तालाब से दोस्तों आपकी नदी निकलती है। क्या निकलती है, नदी निकलती है, ठीक है। तालाब से नदी निकलती है और नदी जाकर के समुद्र में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, याद रखेंगे दोस्तों, समुद्र में आपकी नदी मिलती है। कहाँ पर मिलती है, समुद्र में। और समुद्र जो होता है दोस्तों, ये एक महासागर का हिस्सा होता है। किसका होता है, महासागर का हिस्सा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। महासागर का हिस्सा हो जाता है आपका समुद्र। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग देखें, देखो जैसे आपने देखा होगा, जो नदियां हैं, कई सारी नदियां होती हैं जो बड़े बड़े तालाबों से निकलती हैं, झीलों से निकलती हैं। जो भी झीलें होती हैं दोस्तों, वो एक तालाब का ही रूप होती हैं, लेकिन बड़ा होती हैं। तो दोस्तों तालाब से आपकी निकलेगी नदी, नदी जाएगी समुद्र में, और समुद्र होता है दोस्तों किसका हिस्सा, महासागर का। लेकिन अब आपको यदि इस तरह से ट्रिक समझ में नहीं आ रही तो अब आप देखिए, तालाब होता है एक छोटा, क्या होता है, सबसे छोटा होता है तालाब। उसके बाद दोस्तों थोड़ा ज़्यादा पानी होता है नदी में, उसके बाद सब थोड़ा ज़्यादा पानी होता है समुद्र में, और सबसे ज़्यादा पानी किस में हो जाता है, आपका महासागर में। अब इस क्रम को यदि हम दर्शाएं, इस क्रम में कौन सा क्रम बन रहा है, तो आप लोग अच्छे से देखेंगे। तालाब ऑप्शन दूसरे में दे रखा है, किस में दे रखा है, बी में। तो दूसरा से शुरू होने वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 और 3 कट जाएंगे इस प्रकार से। आगे कह रहा है नदी, नदी क्रम से नंबर पर सी है, यानी कि दोस्तों 3 पर है। कौन पर है, 3 पर। तो 2 के बाद जिसमें भी 3 आता होगा वही सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 2 सही उत्तर हो गया। 2 3 4 1 का पेयर बन रहा है, 2 3 4 1 का पेयर बन रहा है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यही इसका सही उत्तर है, यही इसका सार्थक क्रम है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में हैदराबाद को ये लिखा जा रहा है, DABAREDYH, क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, हैदराबाद को DABAREDYH लिखा जा रहा है, तो उसी प्रकार दोस्तों दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिख लेते हैं हैदराबाद। क्या लिख लेते हैं, हैदराबाद। तो हैदराबाद कैसे लिखा जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पर लिखा है आपका हैदराबाद, हम वही लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, हैदराबाद। तो हैदराबाद हमने लिख लिया है। इस प्रकार से इसको क्या लिखा जा रहा है, अब आप लोग अच्छे से देखेंगे। इसको लिखा जा रहा है दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर डी होगा, ठीक है। इसको लिखा जा रहा है DABA। क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, DABA, ठीक है। DABA, और उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, आर के बाद आ रहा है ई के बाद आ रहा है डी, और फिर आ रहा है वाई, फिर आ रहा है एच, ठीक है। ये क्रम चल रहा है। अब इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो दोस्तों सबसे लास्ट वाला जो अक्षर है वो पहले स्थान पर आ गया, फिर सेकंड लास्ट वाला सेकंड स्थान पर आ गया, सी और थर्ड लास्ट वाला थर्ड स्थान पर आ गया, फोर्थ लास्ट वाला फोर्थ स्थान पर आ गया, आर आपका सेम रहा, और इसके बाद ई आ गया, फिर डी आ गया, उसके बाद आपका सेकंड वाला
सेकंड लास्ट पर आ गया और फर्स्ट वाला एकदम लास्ट पे आ गया। तो ये आपका पेयर चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर उल्टा क्रम दर्शाया जा रहा है। क्या चल रहा है? उल्टा क्रम दर्शाया। पहले इस तरह से लिखा हुआ था, अब लेकिन इसी को उठा करके पीछे से लिख दिया है। कहाँ से लिख दिया? पीछे से, ठीक है। तो इसको पीछे से लिख दिया। अब इसी प्रकार दोस्तों आप देखेंगे डेली को क्या लिखेंगे हम लोग। डेली को क्या लिखेंगे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखेंगे। ये हो गया आपका देलही, ठीक है, ये हो गया देलही, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम दोस्तों आई। क्या लिखेंगे? लास्ट वाला है तो यहाँ पर आई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों? एच आया है। उसके बाद एच आया, फिर एच लिखेंगे, फिर एल आया है तो एल लिखेंगे, ई आया है तो ई लिखेंगे। उसके बाद पहले स्थान पर डी है तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आएगा। सबसे पहले आएगा दोस्तों आई, फिर आएगा एच, फिर आएगा एल, फिर आएगा ई, उसके बाद आएगा डी, यानी कि आई एच एल ई डी। आई एच एल ई डी किस ऑप्शन में दे रखा है? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। आई एच एल डी ई, ये गलत है और ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जो कि आई एच एल ई डी दे रखा है। इसमें क्या चल रहा है दोस्तों? इसमें सीधा उल्टा क्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? उल्टा क्रम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कोड भाषा के ऐसे प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ये एक श्रृंखला का शानदार क्वेश्चन है और इसमें 2 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा, ठीक है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें दोस्तों, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिखें और जब आपके पास में नंबर दे रखे हो पास में, तो इसको दोस्तों आप हमेशा अल्टरनेट बनाने का प्रयास कीजिए। किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? अल्टरनेट सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखो सबसे पहले हम देखें 15 और 20 के बीच दोस्तों कितने का संबंध है? 5 का है। और 20 के बाद आगे कितने का संबंध है दोस्तों? 7 का संबंध है, ठीक है। 5 के बाद 2 चल रहा है तो आगे कितने का आएगा इसको हम लोग देखेंगे। अब आगे दोस्तों ऊपर तरफ से देखें तो 17 के बाद दोस्तों आपका 5 आया है, तो सॉरी 17 के बाद 22 आया है तो 5 जुड़ा है, और 22 के बाद दोस्तों आपका 29 आया है तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका 7 जुड़ा है। तो इस प्रकार से जब हम आगे चलेंगे दोस्तों तो कितना जुड़ जाएगा? यहाँ पर 9 जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी नीचे भी 9 जुड़ जाएगा। तो 27 में सबसे पहले 9 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आएगा? पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 27 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 और 3 1 6 सॉरी 2 1 3, ठीक है। तो 36 पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा, जबकि दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 29 में हमको 9 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जब 29 में 9 जोड़ेंगे तो 38 आएगा, ठीक है। तो 36, 38 किस ऑप्शन में दे रखा है? वही आपका सही हो जाएगा। 31 है, यहाँ पर 36 43 है, यहाँ पर 38 45 है। तो ऑप्शन बी में आपका दे रखा है दोस्तों 36 और 38, यही इसका सही उत्तर है। जब भी इस प्रकार के नजदीक नंबर मिल जाए तो आपको अल्टरनेट बनाकर सोचना है, ठीक है। तो क्रम कौन सा चल रहा था दोस्तों? 5 7 9, 5 7 9 का क्रम चल रहा था। तो पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 36 आ जाएगा, जबकि दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 38 आ जाएगा। यह भी एक शानदार क्वेश्चन था, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। कह रहा है दोस्तों एक्स वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। कोई 2 व्यक्ति है जिनका एक नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई, दोनों एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों कह रहा है जो एक्स है वो 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है, और फिर कह रहा है फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। ठीक उसी समय का मतलब है जब एक्स चला था तो उसी समय दोस्तों वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अब कह रहा है दोस्तों एक्स की स्थिति से अब वाई कहाँ पर स्थित है। तो एक शानदार प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली लाइन को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों सबसे पहली लाइन को सॉल्व करने का प्रयास करें तो सबसे पहली लाइन में कह रहा है दोस्तों एक्स आपका 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है। एक्स दोस्तों कह रहा है 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ये रहा एक्स, ठीक है। यहाँ पर कोई मान लीजिए ये आपका बिंदु है, ठीक है, ये आपका बिंदु है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जब ये आपका बिंदु हो जाएगा दोस्तों, ये वाला प्रारंभ बिंदु है, इससे एक्स कहाँ पर गया? उत्तर की ओर गया 40 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों पश्चिम की ओर मुड़ा, कौन मुड़ा? एक्स आपका पश्चिम की ओर मुड़ा, और क्या कह रहा है दोस्तों कहाँ पर गया? पश्चिम की ओर मुड़कर कितना गया? कह रहा है 80 मीटर चला गया। 40 के बाद दोस्तों दोबारा से पश्चिम की ओर मुड़ा और कितना गया दोस्तों? 80 गया। अब कह रहा है दाहिनी ओर मुड़ा, आगे कह रहा है दोस्तों दाहिनी ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। तो जब भी हम दोस्तों जब पश्चिम की ओर मुख करेंगे तो हमारा दायां कौन सी दिशा में हो जाएगा? हमारा दायां हो जाएगा उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में हमारा दायां हो जाएगा। और कह रहा है दोस्तों जब दाईं ओर मुड़ा तो कितना चला दोस्तों? 50 मीटर चला। कितना चला? तो यहाँ पर हम इसको 50 मीटर चलवा देंगे, ठीक है। पहले 40 चला, फिर 80 चला, फिर 50 चला, ठीक है। ये अब एक्स चल चुका है। अब कह रहा है दोस्तों ठीक उसी समय एक ही बिंदु से जब दोनों चले थे तो इसी बिंदु से आपका वाई चलेगा। अब इस बिंदु से वाई चलेगा, लेकिन कहाँ पर जा रहा है? कह रहा है ठीक उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो दोस्तों 90 मीटर इसको हम कहाँ चलाएंगे? उत्तर की ओर चलाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक ही स्थान से चले हैं, एक ही दिशा में चले हैं, तो दोस्तों अब ये आपका 90 मीटर कहाँ पर चला गया? ये हो गया वाई, लेकिन यहाँ पर आ चुका था आपका एक्स। अब देखिए, अब इसको कह रहा है एक्स की स्थिति से, एक्स की स्थिति कौन सी है? इसको आप लोग देखेंगे। एक्स की जो स्थिति है दोस्तों वो आपकी दे रखी है ये वाली जो एक्स की स्थिति है, एक्स की स्थिति से वाई कहाँ है? तो इसकी स्थिति से,
ये रहा एक्स, और एक्स की स्थिति से वाई कौन सी दिशा में है? सबसे पहले तो आपका ये हो जाएगी, इस प्रकार से जब दिशाएं देखते हैं तो ये आपकी ईस्ट दिशा होती है, तो ईस्ट दिशा में हो जाएगा। यहाँ पर वेस्ट होती है, साउथ होती है, फिर नॉर्थ होती है। तो जो ये दिशा है दोस्तों, ये कौन सी हो जाएगी? ये आपकी ईस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से जिस ऑप्शन में ईस्ट होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्व है, यहाँ पर पूर्व, यानी कि दोनों में ईस्ट है, तो बी और सी आपके वैसे भी कट जाते हैं। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अब अच्छे से फिर एक बार देखेंगे तो कह रहा है दोस्तों, आप लोग देखिए, कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि अब इसकी दूरी भी ज्ञात करनी है। तो दूरी किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो दूरी की यदि बात कर लें, दूरी की बात कर लें तो देखिए यहाँ पर आपकी ये कितनी थी? 40 थी, ठीक है। 40 कट गई, 90 में तो कितनी बची? यहाँ पर ऊपर बची 50 केवल, ठीक है। और ये जो दूरी है, ये दूरी दोस्तों आप देखेंगे इस साइड की 50 है और इस साइड की 50, तो ये दोनों कॉमन हो गई, ठीक है। जब कॉमन हो गई तो दोनों आपस में समांतर हो जाएंगी, तो नीचे और ऊपर वाली, ऊपर और नीचे वाले भी आपस में समांतर हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये 80 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? एक्स जो है वो आपका, एक्स की जो स्थिति है दोस्तों, अब वाई एक्स की स्थिति से जो वाई है अब दोस्तों, ये आपका उत्तर की ओर 80 मीटर है, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन डी में आपसे दे रखा है, जो एक्स की स्थिति से वाई है दोस्तों 80 मीटर उत्तर की दिशा में। यही दोस्तों इसका सही उत्तर है। एक शानदार क्वेश्चन था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जैसे ही आप क्लास को एक बार रिवर्स करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं दोस्तों। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। एक महिला का इशारा करा रहा है कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति ने क्या कहा? इसकी जो माता है, इस महिला की जो माता है वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अब दोस्तों इसको आप अपनी रिश्तेदारी के हिसाब से इमेजिन करना सीखे तो आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चित्र को हम बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई महिला है, ठीक है, ये आपकी कोई महिला रही, ठीक है। इसको आप लोग महिला बना लेंगे। यहाँ पर ये रही आपकी महिला, ठीक है, ये आपकी महिला हो चुकी है, और इसकी एक चोटी लगा देते हैं ताकि हमको समझ में आए कि ये क्या है? महिला है, ठीक है। ये महिला हो गई। जब ये महिला की ओर एक महिला से परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इसकी उसकी माता, यानी कि इस जो महिला है, ये महिला की जो माता है दोस्तों, इसकी माता कहाँ पर जाएगी? ऊपर जाएगी। और इसकी माता के लिए हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी माता हो गई, इसकी माता मेरी सास की, यानी कि उस व्यक्ति के सास की। वो व्यक्ति कौन होगा? वो व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा, वो व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा उसका भी हम आपको जिक्र बताएंगे। जब दोस्तों इस व्यक्ति की कोई पत्नी होगी, इस व्यक्ति की कोई पत्नी होगी, ठीक है, इसकी जब शादी कराएंगे दोस्तों, तो इसी की तभी तो सास बनेगी। इसकी सास की, इस व्यक्ति की सास की इकलौती पुत्री है। इस व्यक्ति की, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की जो सास है, ये जो व्यक्ति है, इसकी जो सास है दोस्तों, इसकी सास हो जाएगी। यहाँ पर कोई मान लीजिए ये सास है, इसको माइनस लगा देते हैं। तो दोस्तों इस सास की इकलौती पुत्री है ये महिला। अब दोबारा से एक बार फिर समझिए, कह रहा है एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इस महिला से परिचय करा रहा है दोस्तों कोई व्यक्ति, और कह रहा है इसकी माता, उसकी माता, यानी कि इस महिला की जो माता है, इसकी माता मेरी सास की, यानी इस व्यक्ति की सास की, इस व्यक्ति की सास की इकलौती पुत्री है। तो सास की इकलौती पुत्री हो जाएगी ये महिला, ठीक है, ये वाली जो आपकी दे रखी है। अब कह रहा है उसे उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, यानी कि ये जो महिला है, देखो यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो ये वाली जो महिला है, तो इस महिला से इस व्यक्ति का क्या संबंध है? तो महिला क्या कहेगी? बुलाएगी। देखो महिला की एक मम्मी हो गई, और मम्मी का जो पति होगा क्या कहेगा? पापा कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पिता सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, शानदार क्वेश्चन दोस्तों। इसको एक बार से आप फिर समझिए। देखिए, आप अपनी रिश्तेदारी में इमेजिन करिए। मान लीजिए मैं कोई महिला का परिचय करा रहा हूँ, मान लीजिए मैं अपनी बेटी का परिचय करा रहा हूँ, किससे? किसी और से। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी बेटी की माता, मेरी बेटी हो जाएगी, इसकी जो माता होगी, ठीक है, मेरी बेटी की माता, यहाँ पर माता हो जाएगी, और ये मैं हो गया, और ये मेरी बेटी हो गई। मेरी बेटी की माता मेरी सास की, मतलब मेरी पत्नी की माता के इकलौती बेटी है, ठीक है, पत्नी की माता की इकलौती बेटी है, ठीक है। अब इसको अपनी रिश्तेदारी समझिए। मेरी बेटी की माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, तुम वो क्या हो जाएगी? मेरी पुत्री ही तो हो जाएगी, लेकिन जो पुत्री होगी वो हमसे क्या कहेगी? ये यहाँ पर लिखा है महिला से, इस महिला से मेरा क्या संबंध हो जाएगा? तो पिता का संबंध हो जाएगा। यही इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक बैठक व्यवस्था का शानदार प्रश्न है। कह रहा है दोस्तों ABCD E और F केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। F A के बाएं दूसरा है, B A के दाएं ओर दूसरा है, A D का बाएं पड़ोसी है, और C जो है F B के बीच में है, A के बाएं पड़ोसी E है। तो F का पड़ोसी कौन है? तो दोस्तों अब इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो बनाना है हमको एक सर्कल। कह रहा है दोस्तों जो 6 व्यक्ति हैं, ये जो 6 व्यक्ति हैं एक सर्कल में बैठे हैं।
इन 6 व्यक्तियों को हम किस प्रकार से बैठाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सर्कल के अंदर की ओर मुख, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो अंदर की ओर मुख करवा दिया इनका और ये 6 व्यक्ति आपके बैठ चुके हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज करते हैं और अब आप इसको एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है, एक भी पार्ट मिस नहीं करना है। कह रहा है दोस्तों पहला जब लाइन पढ़ते हैं तो कह रहा है एफ ए के बाएं दूसरा है, कोई एफ नाम का व्यक्ति है वो ए के बाएं दूसरा है, ये रहा ए और ए के बाएं ओर, बाएं कौन हो जाएगा, इस साइड की दिशा ये हो जाएगी आपकी बाएं, बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जो एफ होगा ये आपका बाएं दूसरा हो जाएगा ए के। आगे कह रहा है दोस्तों बी, ए के दाईं ओर दूसरा है, तो ए का बायां तो इस साइड हो गया, लेकिन दायां कौन, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और जो बी व्यक्ति है ये आपका किसके दाएं है, ये ए के दाएं दूसरा है, तो ए के दाएं दूसरा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है दोस्तों ए डी का बाएं पड़ोसी है, ए जो है दोस्तों डी का, किसका, डी का। अब डी का बायां पड़ोसी होगा तो डी यहाँ पर यदि हम रखेंगे तो डी की ये वाली जो दिशा होगी ये बाएं हो जाएगी, ठीक है। ये वाली दिशा कैसे हो जाएगी, बाएं हो जाएगी, तो डी का बाएं पड़ोसी हो जाएगा ए। अब कह रहा है दोस्तों सी नाम का कोई व्यक्ति है वो एफ और बी के बीच में बैठा है, तो सी नाम का व्यक्ति यहाँ पर बैठ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एफ है और यहाँ पर बी है, दोनों के बीच में हो गया। अब कह रहा है दोस्तों ए जो है ए के बाएं ओर पड़ोसी, ए के बाएं ओर पड़ोसी कौन है, ई है। तो ये सारी की सारी बैठक व्यवस्था आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हमसे कह रहा है एफ का पड़ोसी कौन है, क्या कह रहा है, एफ का पड़ोसी कौन है। दोस्तों अगर हम देखें तो ये रहा एफ, एफ के पड़ोसी में एक तो आपका सी आता है और दूसरा आपका ई आता है। किसी ऑप्शन में सी और ई दे रखा होगा तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही सही उत्तर हो जाएगा। सी और ई दोस्तों जो है वो किसके पड़ोसी हैं, एफ के पड़ोसी हैं, यही आपका राइट आंसर है। देखो आपसे क्या कह रहा है, पहली लाइन देखिए, आप पढ़िए, एफ ए का बाएं दूसरा है, एफ जो हो जाएगा दोस्तों वो बाईं और दूसरा हो जाएगा किसके, ए के हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है बी ए का दाएं दूसरा है, बी जो ये व्यक्ति है ये ए का दाएं दूसरा हो चुका है। आगे कह रहा है दोस्तों ए जो है वो डी का बाएं है, तो ए दोस्तों डी का बाएं हो चुका है। आगे कह रहा है सी एफ और बी के बीच में है, तो सी एफ और बी के बीच में हो गया, एक के बाईं और पड़ोसी ई हो गया है और एफ का पड़ोसी कौन हो जाएगा, सी और ई, यही इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो दोस्तों इस समीकरण को हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। इस समीकरण को हम लिख लेंगे क्योंकि ये आपके लिए आसान होने वाला है, ठीक है। जब हम लिख लेते हैं तो फिर हमको नंबर सेट करने में सही आसान हो जाती है, ठीक है। तो 18 6 6 3 और उसके बाद फिर 3, फिर बराबर में दोस्तों 6 लाना है हमको, ठीक है। तो इस प्रकार से कैसे लाएंगे हम इसको 6, तो दोस्तों यदि हम प्लस को भाग के साथ चेंज कर दें, प्लस को भाग के साथ चेंज कर देंगे तो क्या हमारा 6 आ जाएगा दोस्तों। इसको हम लोग एक बार से प्रयास करते हैं देखने का। देखिए यहाँ पर ये रहा आपका प्लस, इसको चेंज करेंगे किसके साथ, पहले नंबर पर भाग के साथ। तो भाग के साथ जैसे ही चेंज करते हैं तो माइनस का माइनस रहने देंगे और भाग के साथ प्लस को चेंज करेंगे और गुणा का गुणा रहेगा। तो इस प्रकार से 6 से कटेगा 3 बार और 3 का जो होगा वो -6 हो जाएगा और प्लस 3 का 3 में गुणा हो जाएगा 9 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बराबर में लिखा है 6, तो जब पहले जोड़ देंगे 9 3 12, 9 3 12 जोड़ देंगे और -6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 बराबर 6 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन ए ही आपका फिट उत्तर हो चुका है। क्या हो चुका है, ऑप्शन ए ही फिट हो चुका है। कैसे हुआ है तो एक बार पुनः से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको एक बार पुनः से देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया था, नंबर सेट किए थे। जब हमने नंबर सेट किए थे तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाती है, ठीक है। बराबर में क्या था, 6 था। अब कह रहा है पहले में जो प्लस था, जो प्लस है इसके स्थान पर क्या कर दिया, ऑप्शन ए हमने फिट किया। तो सबसे पहले भाग आ गया, भाग के बाद जैसे ही माइनस रखा आगे और भाग जो था वहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर गुणा का गुणा रहा। तो 6 से काटेंगे 3 बार, 3 में -6 होगा और प्लस यहाँ पर 3 त्रिका के 9 हो जाएगा और बराबर में 6 आ जाएगा। तो 9 3 जैसे ही जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा और 12 -6 होकर आपका बराबर में 6 हो जाएगा। तो 6 बराबर 6, यही ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लुप्त संख्या का एक शानदार प्रश्न है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप 2 और 1 देख रहे हो, तो इसको देखेंगे तो इस प्रकार से हमको 3 बनता है। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 बन जाएगा और 3 का ही स्क्वायर लिखा है 9 और 3 का ही क्यूब लिखा है 27। क्या लिखा है, 27। आगे दोस्तों देखते हैं 3 2 हो जाता है 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और आगे होता है 125। तो ये तो दोस्तों बन ही नहीं रहा, तो ये तो ट्रिक नहीं लगेगी। अब दोस्तों इसको अलग तरीके से प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाला यदि सॉल्व करने का प्रयास करें तो 27 का यदि भाग दे देंगे 9 में, ठीक है। 27 का भाग दे देंगे 9 में तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आ जाएगा और 3 में से यदि ये बीच वाला 2 घटा देंगे, ये वाला 2 घटा देंगे, जो यहाँ पर 3 आया आपका भाग देने के पश्चात, तो 2 घटा दिया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए आप लोग आगे वही सेम कंडीशन यहाँ पर लगानी है। 35 में दोस्तों भाग देंगे हम किसका, 35 में भाग देंगे 7 का तो आ जाएगा 5
और बीच वाला ये जो 3 दे रखा है इसको इसमें घटा देंगे तो नीचे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो ये लॉजिक आपका चल रहा है। अब उसी प्रकार से इस क्रम में दर्शाएंगे तो दोस्तों 36 में भाग देंगे किसका, 4 का, तो 36 में जैसे ही भाग देंगे तो 9 आ जाएगा और 9 में से दोस्तों जैसे ही 4 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 सही उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 सही उत्तर, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है, यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। एक शानदार प्रश्न था, लुप्त संख्या का बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, इसको हमको बताना है। न्याय निगमन का एक शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों कह रहा है सभी बस लंबे हैं, सभी बस लंबे हैं, सभी लंबे घास हैं, कुछ घास बांस हैं और कुछ लंबा बांस है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें तो मिस्टेपिंग लग रही है, इस बस को आप क्या कर लेंगे, बांस कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, बांस कर लेंगे, क्योंकि निष्कर्ष में दोनों स्थान पर बांस दिख रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बस है उसको बांस बना लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। न्याय निगमन का एक बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है जितने भी बांस हैं वो क्या है दोस्तों, आपके लंबे हैं। जितने भी आपके बांस हैं वो लंबे हैं। ठीक है, अब हम बांस को लंबा बनाएंगे। ठीक है, जितने भी बांस हैं, ये हो गया B4 बांस, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, L4 लंबे हो जाएंगे। ठीक है, L4 आपके लंबे हो जाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे कह रहा है सभी लंबे घास हैं, सभी लंबे क्या है दोस्तों, घास हैं। तो जितने भी लंबे हैं, जितने भी लंबे हैं इनको क्या बना देंगे दोस्तों, घास बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, G4 घास बना देंगे। ठीक है, तो हमने घास बना दिया। अब कह रहा है दोस्तों कुछ घास बांस हैं, कुछ जो घास हैं दोस्तों वो बांस हैं, कुछ ये वाले जो घास हैं, ये जो घास हैं जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं दोस्तों, कुछ घास जो हैं वो बांस हैं। हमें तो नहीं लग रहा है कि कुछ घास बांस है। जब सारे के सारे बांस आपके दे रखे हैं घास के अंदर तो कुछ घास तो हो ही जाएंगे बांस, तो इस प्रकार से ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं दोस्तों कुछ घास कैसे हो जाएंगे, बांस हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका सही दे रखा है। आगे कह रहा है दोस्तों कुछ लंबा बांस है, क्या कह रहा है, कुछ लंबा बांस है, तो ये रहा आपका लंबा। ठीक है, और ये लंबे की से हम जब अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार से जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सत्य हैं। ठीक है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सत्य हैं। ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, एक न्याय निगमन का शानदार प्रश्न था, कह रहा है सभी बांस दोस्तों लंबे हैं और सभी लंबे घास हैं। अब कह रहा है कुछ घास बांस हैं तो सही हो जाएगा और कुछ लंबा बांस हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा, दोनों सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बाघ और हाथी और जानवर, इनमें से कौन सा डायग्राम आएगा। एक शानदार प्रश्न है, इसको भी याद रखेंगे। वेन डायग्राम से संबंधित तो कौन सा वेन डायग्राम आएगा, कह रहा है दोस्तों बाघ, हाथी और जानवर में। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों जो भी आपका क्या होता है, जानवर होता है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कोई जानवर का एक समूह है। ठीक है, मान लीजिए जंगल है और जंगल में क्या रहते हैं दोस्तों, जानवर रहते हैं। ठीक है, जानवर रहते हैं, तो इस जानवर के अंदर कुछ ऐसे भी जानवर है जो आपके क्या हो जाएंगे, आपके बाघ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, बाघ हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो क्या है दोस्तों, आपके हाथी है। क्या है दोस्तों, ये जो जानवर हैं इतने इतने से ये क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जानवरों के अंदर, लेकिन इतना इतना से जो पार्ट है ये किसका हो जाएगा, आपका ये बाघ का हो जाएगा, जबकि ये वाला जो पार्ट है इतना इतना सा ये किसका हो जाएगा, हाथी का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जानवर आएगा, जानवर के अंदर आपका बाघ भी आ जाएगा और हाथी भी आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक शानदार प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण स्थित हैं। जब भी दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको नज़र अपनी बहुत पेनी रखनी है, यानी कि बहुत आपको तेज नज़र चाहिए इसको पकड़ने के लिए। यहाँ पर हमको गिनने हैं ट्राइंगल। ठीक है, तो हम जब इस प्रकार के ट्राइंगल गिनते हैं तो हमने एक बार आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी, जब भी एक स्क्वायर के अंदर जितने कट आ जाएं उसको क्या देंगे हम नंबर दे देंगे 1 2 3 और 4। जब 4 दे देंगे तो 4 जो भी सबसे बड़ा होगा उसका क्या कर देंगे दोस्तों, डबल कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारे 8 आ जाते हैं। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है तो आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखो यहाँ पर इस तरह से कुछ आपका एक बॉक्स दे रखा है, बॉक्स को कितनी जगह से काटा गया है, देखिए आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, बॉक्स कुछ इस तरह से आपको कटा हुआ नजर आ रहा है। ये वाला जो बॉक्स है दोस्तों, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये आपको कुछ इसी तरह से कटा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो जब इसमें दोस्तों नंबर देंगे 1 2 उसके बाद 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, तो जैसे ही हमने 8 नंबर दिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 ट्राइंगल तो सीधे मिल गए किसके अंदर, इसके अंदर। अब देखिए हम यहाँ पर पेन चेंज करेंगे और आपको नज़र तिरछी रखनी है, बहुत तेज नज़र रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप देखिए
जब भी एक बार हमने आपको इस तरह से लॉजिक बताया था, इस तरह से जब भी इतने दिखाई दें, ऐसा प्रतिरूप बना दिखाई दे, तो कितने ट्राइंगल हो जाते हैं? 3। वो कैसे होते हैं? एक ये वाला हो जाता है, उसके बाद दूसरा ये हो जाता है, और तीसरा आपका सबसे बड़ा वाला हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 3 इसमें भी हो जाते हैं। अब आप लोग इस जब चित्र की ओर जाएंगे तो इस तरह से आप इसको बना देखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही एज इट इज बना देखेंगे। ये 3 ट्राइंगल आपको मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा बड़ा वाला जो दिखाई दे रहा है, इसमें कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। अब दोस्तों एक बार फिर से पेन का कलर चेंज और नजर तिरछी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब एक बार फिर से आप लोग देखिए। ठीक है, ये आपको सेम एज इट इज बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो 3 दोस्तों हमको यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी आपके 3 हो गए। इसको भी आप लोग गिनते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बार फिर से कलर चेंज करते हैं और रेड कलर को अब आप लोग ध्यान देंगे ये कहाँ पर जा रहा है। देखिए, यहाँ से हम गए यहाँ, तो दोस्तों ये एक ट्राइंगल मिल गया। ठीक है, तो कितने हो गए थे? 16, 3, 19, 3, 22। ठीक है, 22 हो गए हैं। तो 23वां ट्राइंगल हमको ये मिल गया। ठीक है दोस्तों, 23वां मिल चुका है। उसी प्रकार सामने की ओर जब देखेंगे, जब दोस्तों हम सामने की ओर इसको देखेंगे, तो ये ट्राइंगल हमको एक और मिल रहा है जो आपका 24वें नंबर का है। ठीक है, 24वें नंबर का अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे ट्राइंगल है। ठीक है, तो आप लोगों को देखते रहना है। यहाँ पर देखो 24 आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए हम किस प्रकार से और ट्राइंगल निकालने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से कलर चेंज हो रहा है, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो जब हम कलर चेंज करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए दोस्तों, जब इसको हमने देखा, इस वाले को देखा, तो क्या इसको गिन चुके हैं? हाँ, गिन चुके हैं सर इसको। तो आगे अब आप लोग देखिएगा, ये जो जा रहा है, ये वाला जो जा रहा है, इसको गिना है? नहीं गिना है सर। आप कहेंगे इसको नहीं गिना है। ठीक है, आप कहेंगे इसको नहीं गिना है। तो इस प्रकार से ये आपका दोस्तों कितने क्रम का हो गया? ये आपका 25वें क्रम का हो गया। कौन से क्रम का? 25वें क्रम का। अब दोस्तों इसी प्रकार से एक एज इट इज आउटसाइड, इस साइड विपरीत साइड देखेंगे, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पेन चल रहा है, आपको इसको देखना है, इस वाले को देखना है। ये जो एज इट इज दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से क्रम का हो जाएगा दोस्तों? 26वें क्रम का हो जाएगा। कितना हो गया? 26वें क्रम का हो गया। अब आप लोग एक बार फिर से देखिए, इसको कौन सा आपको ट्राइंगल इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इससे भी ज़्यादा और ट्राइंगल बन रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर मुझे तो केवल 26 ही दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको इससे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो 26 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन तो दोस्तों 26 दिया ही नहीं है। ठीक है, 26 ऑप्शन नहीं दिया है। एक बार फिर से गिनने का प्रयास करें, तो दोस्तों मुझे तो लग रहा है 26 आएंगे। यदि आपको 28 समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे 26 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 26 ही ट्राइंगल है, या तो यहाँ पर केवल ऑप्शन मिसिंग है। ठीक है, ऑप्शन मिसिंग है, एक ऑप्शन आप बना लेंगे आपका 26 का। ठीक है, तो इसमें 26 आपके फिगर हो जाएंगे, सॉरी 26 आपके त्रिकोण हो जाएंगे। एक शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार से रिवर्स करके जरूर देखेंगे और वीडियो को रोक करके और गिनने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मुझे तो 26 दिखाई दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार से आपको आंसर जरूर बताना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों पसंद आई है तो एक बार से लाइक कर दीजिए सेशन को, और दोस्तों में शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चैनल को अपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जब भी वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। देखते रहिए लर्न विद DS सर। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई और क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।